हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। और जैसा कि आप जानते ही है कि हम हर संडे को आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश ग्रामर के बेहतरीन टॉपिक्स। और आज आपको मैं बता दूं कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो है वो आज 25th लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 25 है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि हमने 25 अलग अलग टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के हर स्टैंडर्ड के लिए, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ 7th के लिए है या फिर 8th के लिए है या फिर 9th के लिए या फिर 10th के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, 5वीं का हो, 8वीं का हो, 10वीं का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम इस प्रकार के इंग्लिश ग्रामर वीडियोस बनाते हैं कि वो हर स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो देख सकता है। मैं कुछ कॉमेंट्स आप लोग के देखता हूं कंटिन्यूअसली, सर 8 का ग्रामर पढ़ाओ, सर 9 का ग्रामर पढ़ाओ। अरे यार, कुछ ग्रामर अलग नहीं होते, ग्रामर सब सेम होते, बस उसके डिफिकल्टी लेवल थोड़े बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। आप अगर एड ए क्वेश्चन टैग जो होता है, आपको अगर 7वीं 8वीं में पूछेगा तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछेगा, वही चीज 10th में पूछेगा तो थोड़ा सा हार्ड लेवल का पूछेगा। तो हर चीज हमने करा दिया है ऑलरेडी। एड ए क्वेश्चन टैग, हाउ टू राइट ए लेटर, हाउ टू राइट ए एसे, फिर आपके डू एस डायरेक्टेड के जितने चीजें होती है, टेंसेस होते हैं, फिर हमने बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट करके रखी हुई है। और इंग्लिश ग्रामर का अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, तो आप जरूर से चेक कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। और साथ ही में आपका साइंस एंड मैथ्स का जो सिलेबस 100% कंप्लीट है वो भी चेक कर सकते हो। और हमने जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो स्टार्ट कर दिया है वो भी चेक कर सकते हो। हर चीज आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और वीडियो सेक्शन के अंदर कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, क्योंकि हर दिन वीडियो सेक्शन में हम लोग बेसिकली 4 to 5 वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन हर एक का नोटिफिकेशन आपको जाता नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू चेक करते रहना कि कौन से वीडियो सर अपलोड कर रहे हैं और कौन सा नहीं आ रहा है, वो सब चेक करते रहना। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड, ठीक है। तो जरूर से चेक कर लेना। सेकंड चैनल भी हमारा जिसका नाम है JR टॉक्स, उसको भी देख लेना और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो, आज का जो टॉपिक है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस बेसिकली होता है क्या, ये थोड़ा सा आपको मैं पहले समझाऊंगा, फिर एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, ठीक है। देखो, एक सिंपल तरीके से, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव कुछ भी चीज लिखा रहेगा पॉजिटिव तरीके से, उसको हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि डेफिनेशन आर एक तरीके से मैं आपको लिख के दिखाऊं यहां पे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलूंगा मैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, एफर्मेटिव बोल लो, अफर्मेटिव बोल लो, प्रोनाउंसिएशन इसका आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्यों पॉजिटिव कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, और ये पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। कोई भी चीज पॉजिटिव कब होती है, जब उसके अंदर निगेटिविटी ना हो। सीधी सी बात है, हम लोग बोलते हैं ना ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, ये इंसान का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, यानी कि वो निगेटिव बात करता ही नहीं है, नकारात्मक जो बातें होती है वो करता ही नहीं है, इसके लिए वो पॉजिटिव पर्सन है। तो सेम उसी प्रकार यहां पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस को जो मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बोला, ये क्यों बोला, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, ये क्या होते हैं, विदाउट नेगेटिव होते हैं, यानी कि जो नेगेटिविटी जो होती है ना उससे दूर रहते हैं, यानी इसमें कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं होती है, इसीलिए इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट यूज निगेटिव वर्ड्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव वर्ड्स को एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। अब नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता ही है, नो होता है, नॉट होता है, नेवर होता है, फिर नथिंग होता है, ठीक है ना। और क्या होता है नेगेटिव में, फिर नथिंग के बाद नोबडी होता है। ये सब टाइप के जो वर्ड्स है ना, एक्सेट्रा डाल देता हूं, आप इमेजिन कर पाओगे कि ये सब जो टाइप के वर्ड्स है इसमें क्या होता है, निगेटिविटी है। यानी कि अगर मैं किसी के आगे नो लगा दूं, नेवर लगा दूं, तो ये सब चीज क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो जितने भी सेंटेंस है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म होने नहीं देते हैं, इसीलिए ये जब यूज नहीं होगा तो हम लोग वो सेंटेंस को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है, बहुत ईजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। अब यहां पे एक एग्जांपल आपको मैं क्लियर समझाता हूं, यानी कि सेंटेंस जो होगा वो डायरेक्टली आपको बताता हूं। ये बेसिक चीज समझ में आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें हम लोग निगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते, इसीलिए इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल आपके लिए मैं लाया हूं यहां पे। अगर मैं बात करूं तो पहला जो एग्जांपल है आपके लिए यहां पे, अगर मैं बात करूं, ये है आई एम ए बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय। अब यहां पे आप क्लियरली दिख रहे हो, यहां पे क्लियरली आप जब देखोगे यहां पे, तो आपको एक चीज नजर आएगा कि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड
नहीं है, इसमें भी कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यानी कि ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, राम इज ए बॉय, ठीक है ना। ये सब टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, सेंटेंसेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब एक और चीज यहां पे समझने वाली बात है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, आई एम नॉट ए बॉय, यानी कि अगर कोई लड़की होगी तो वो क्या बोलेगी, आई एम नॉट ए बॉय, आई एम ए गर्ल, ऐसा बोलेगी ना। तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचोगे तो यहां पे क्या लग गया है, नॉट लग गया है। तो जब कोई भी सेंटेंस में नॉट लग गया तो ये क्या बन जाता है, निगेटिव स्टेटमेंट बन गया। ये क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया, या फिर स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। क्लियर है। अब एक चीज इससे क्लियर क्या होता है, देखो यहां पे एक चीज इससे क्लियर क्या होता है कि यार अगर एग्जाम में बाई चांस आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको बोलेगा मेक इट नेगेटिव, तो आपको सीधा क्या लगाना है, उसके हिसाब से जो भी मैच होने वाला नेगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे कि नो हो सकता है, नॉट हो सकता है, नेवर हो सकता है, नथिंग हो सकता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां पे अगर मुझे इसको नेगेटिव करना था तो मैं क्या लिखता, आई एम ए बॉय का नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट ए बॉय, तो ये बन गया नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना। वैसे कभी कभी नेगेटिव स्टेटमेंट भी दिया रहता है, आई एम नॉट ए बॉय ये दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि मेक इट पॉजिटिव या फिर मेक इट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने बोलेगा, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आपको उसको पॉजिटिव बनाना है, तो आपने बना लिया आई एम ए बॉय। इस प्रकार आपको करना है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब उसका एक बेसिक रूल बताता हूं कि हाउ टू मेक ए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका एक बेसिक रूल जो है वो मैं बताता हूं। इसको ध्यान से समझ लो, फिर आज का जो लेक्चर है समाप्त हो जाएगा। 2 से 3 एग्जांपल है, इसको हम लोग समझ लेंगे जो कि आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है, चलिए ओके। यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले यहां पे हेडिंग डाल देता हूं कि हाउ टू राइट या फिर मेक, हाउ टू राइट या फिर मेक अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे जो बेसिक रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो होता है दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखना, वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। जैसे हर चीज का फॉर्मूला होता है, टेंसेस में आपने देखा था वी प्लस आईएनजी, ये सब फॉर्म देखे थे ना आपने। तो सेम इसी प्रकार कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अगर बनाना है तो उसके 3 गुरु मंत्र है। क्या गुरु मंत्र है, क्या फॉर्मूला याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब, फिर उसके साथ में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज है तो समझ जाना कि वो जो सेंटेंस होगा वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, यानी कि वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका मतलब इसको शॉर्टकट तरीके से लिखो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एसवीओ याद रखना है आपको, एसवीओ याद रखना है, एस प्लस वी प्लस ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो मेरा स्टेटमेंट सेंटेंस जो होगा वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहां पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पे है ही वर्क्स इन मुंबई। क्या लिखा है यहां पे, ही वर्क्स इन मुंबई। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, ही वर्क्स इन मुंबई, देखने में तो पॉजिटिव लग रहा है, देखने में तो पॉजिटिव लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वाकई में क्या ये अफर्मेटिव है क्या, कैसे पहचानोगे आप लोग। दिखने में तो पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि इसमें कोई भी नॉट, नेवर, नो कुछ भी नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसे पता लगेगा कि हम लोग को एक चीज चेक करना पड़ेगा कि ये जो सबसे पहले होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ही क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, यस, यहां पे हम लोग सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद जो आना चाहिए वो वर्ब आना चाहिए, तो वर्क्स जो होता है काम करना, यानी वर्ब होता है, एक्शन हो रहा है ना, तो वर्ब है, करेक्ट है। एंड तीसरा चीज जो होना चाहिए, लास्ट में जो चीज होना चाहिए वो है ऑब्जेक्ट। तो मुंबई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली मुंबई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक शहर का नाम है ना, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीज लाइन से आ रहा है, यानी सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। इसका मतलब कि क्लियर हो गया कि ये जो चीज आपको दिख रहा है, ही वर्क्स इन मुंबई, ये ऐसा सेंटेंस क्या है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 100% समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हो और पहचान भी सकते हो। क्लियर है। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल आपको करा देता हूं जो कि बहुत सिंपल है, यहां पे करा देता हूं, देख लो। सेकंड एग्जांपल आज के लिए जो कि है आई लिव इन इंडिया। ठीक है ना, मैं क्या हूं, इंडिया में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में, भारत में मैं रहता हूं। यहां पे आप देखोगे, अब इसको पहचानना है कि ये अफर्मेटिव है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे। आई जो होता है ये एक सब्जेक्ट है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आई की बात कर रहा हूं, खुद की बात कर रहा हूं, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। लिव मतलब होता है रहना, यानी क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। एंड तीसरा चीज जो है ये इंडिया, इंडिया क्या है, जगह का नाम है, यानी कि ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि
सब्जेक्ट है, साथ में वर्ब है, साथ में ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो वो चीज क्या होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है आई लिव इन इंडिया, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम आपको बताना चाहते थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट बताना चाहते थे, और साथ ही में क्या फॉर्मूला होता है ये हमने देख लिया, किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कभी भी आपके पेपर में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो आप इजीली पहचान सकते हो, और उसको बनाने बोलेगा तो आप बना सकते हो, निगेटिव करने बोलेगा तो निगेटिव भी कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर वीडियो है दोस्तों वो होता है समाप्त। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से हमारा आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब फ्यूचर में कोई भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।